कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोली श्रीमन्नारायण भगवान की जय। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तजनों, जिस प्रकार पिछले सत्र में हमने जाना कि किस प्रकार भोलेनाथ जी भगवान की दर्शन की अभिलाषा से गोकुल में आए, माता यशोदा ने उनको मना कर दिया। फिर किस प्रकार भगवान की लीला हुई और शिव जी को भगवान श्री विष्णु के बाल स्वरूप के, श्री कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन प्राप्त हुए। आज हम पूतना उद्धार नामक कथा की ओर अग्रसर होंगे, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एवं इस बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं, जिससे आपको हमारे नए आने वाले वीडियो से नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ जब कंस को पता चला कि उसका काल गोकुल में, उसके ब्रजमंडल में जन्म ले चुका है तो बड़ा चिंतित हो गया कि क्या करूं। उसको लगा कि अब उसको पता तो था नहीं कि कहाँ है उसका काल, बस इतना पता था कि ब्रजमंडल में है। तो उसने सोचा कि मैं अपने राक्षसों को भेजकर उसका अंत करवा दूं। पहले उसको लगा कि मैं जहाँ पर भी काल होगा, पूरे मथुरा, पूरी गोकुल, पूरा वृंदावन, पूरा बरसाना, सब कुछ नष्ट करवा दूं। लेकिन अक्रूर जी ने कहा अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी कीर्ति पर लांछन लग जाएगा, एक कलंक लग जाएगा कि एक राजा ने अपनी मृत्यु के भय से अपनी प्रजा तक को मार डाला। यहाँ कंस ने कहा तो क्या करें, तो उसके मंत्रियों ने उसको सलाह दी कि आप पूतना नाम की जो राक्षसी है उसको गोकुल में भेजिए, बरसाने में भेजिए, पूरे ब्रजमंडल में भेजिए। उससे कहिए कि वो छोटे बच्चों को मार डाले, वो इस कला में बड़ी निपुण है। कंस ने कहा ये तो अच्छी बात है। कंस ने बुलाया पूतना को, उससे सब कहा कि भाई ब्रजमंडल में जितने बालक अभी 6 महीने के अंदर जन्म लिए हैं, क्योंकि कंस को पता नहीं था ना कि भाई जल्दी जन्म ले लेगा, क्योंकि कितना बड़ा है, अभी उसको ये सब कुछ ज्ञात नहीं है, केवल इतना पता चला कि उसके ब्रजमंडल में है। तो उसने कहा कि 6 महीने के अंदर के जितने बालक हों उन सब का अंत कर दो। पूतना ने कहा ठीक है। अब चल पड़ी बरसाने, वृंदावन, वर्ष और गोकुल में। अब यहाँ पर सब बच्चों को मारने लगी। यहाँ भगवान ने कहा अरे ये तो निर्दोष बच्चों को भी मार रही है, ऐसे सबको मारती रहेगी तो हमारे साथ खेलने वाला तो कोई ना बचेगा हमारी उम्र का। तो भगवान ने योग माया से कहा कि योग माया जाओ, पूतना की बुद्धि में बैठ जाओ और ऐसा कुछ करो जिससे पूतना वो हमारे घर की ओर चली आए। योग माया उसके सर पर बैठ गई और पूतना भगवान के घर तक पहुँच गई। अब यहाँ पूतना जब किसी घर जाती थी तो पहले खिड़की से देखती थी कि पालना कहाँ है, चौका कितनी दूर है पालने से, ये सब मुआयना करके निकलती थी। कोई चोर होता है पहले घर का मुआयना करता है, कहाँ तिजोरी होगी, लोग कहाँ सो रहे होंगे, उसी तरह वो भी मुआयना करती। क्योंकि जो उस समय की जो माताएं होती थी वो अपने बच्चों को छोड़कर चौके में एक काम भी करती थी और देखती भी रहती थी खिड़की से कि बच्चा क्या कर रहा है। तो यहाँ वो पूतना सब इंक्वायरी करती है कि क्या हो रहा है। अब वो अंदर, उसको लगा कि ऐसे राक्षसी भेष में जाऊँगे तो कोई हमको न घुसने देगा अंदर। तो उसने एक बहुत सुंदर सी अप्सरा का रूप बनाया और चल पड़ी अंदर। अब इतनी सुंदर थी कि किसी ने उसको मना भी नहीं किया अंदर आने को, सब लोग मोहित हो गए उसको देखते ही। अब यहाँ भगवान ने पूतना को देखते ही अपने आँख बंद कर ली। अब आँख बंद क्यों कर ली, ये कई सारे कारण हैं। कई सारे विद्वान इस चीज़ को अपने अपने तरीक़ों से बताते हैं कि भाई क्यों ऐसा किया होगा। कुछ लोग कहते हैं कि पूतना जो है वो अविद्या यानी अज्ञान का स्वरूप है और अज्ञान भगवान के सामने टिक नहीं सकता, तो भगवान की दृष्टि से वो भस्म हो जाती, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि पूतना ने मेरे दर्शन किए हैं, इसलिए उसने कुछ पूर्व जन्म में कोई पुण्य किए होंगे, इसलिए मेरे दर्शन प्राप्त हुए, तो भगवान उसका पूर्व जन्म देखने के लिए आंखें बंद कर ली। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भगवान के अंदर सारे लोग समाये हुए हैं, भगवान का पूरा शरीर एक ब्रह्मांड है, पूरा अखिल ब्रह्मांड उनके शरीर में समाया हुआ है कि भाई जब विष अगर भगवान के गले के नीचे उतरा तो सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे।
तो ब्रह्मांड भगवान की प्रार्थना करने लगे। तब भगवान भोलेनाथ से आंख बंद करके प्रार्थना करते कि भोलेनाथ जी, विष पीना हमारे बस की बात नहीं, हम तो माखन मिश्री खाने वाले बालक हैं, हम विष न पी पाएंगे। आप समुद्र मंथन से निकला हुआ विष आपने जैसे पिया था, ये वही विष है, तो आप इसको भी पी लीजिए। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पूतना जो थी वो भले ही बाहर से सुंदर थी, लेकिन अंदर से उसका मन विषैला था, इसलिए भगवान ने उसको देखकर आंखें बंद कर ली। अगर भगवान उसको नरम दृष्टि से देखते तो पूतना का उद्धार हो जाता वहीं पे, और भगवान अगर क्रोध की दृष्टि से देखते तो पूतना वहीं पे भस्म हो जाती। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली अपनी। अच्छा, अब एक बात कि पूतना का जो रूप था वो तो बड़ा सुंदर बनाया हुआ था उसने, लेकिन उसके मन में खोट था, इसलिए भगवान ने अपनी आंखें बंद कर ली। हमें भी ऐसे ही करते हैं हम लोग कि बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और। जब भगवान के पास जाना होगा तो कितना बढ़िया मंदिर वंदिर जाएंगी महिलाएं, तो कितना बढ़िया साड़ी पहनकर अच्छे से एकदम सज धज कर, पुरुष लोग बढ़िया कुर्ते पहनकर, और वहीं बाहर कहीं हैं तो कुछ भी सूट पहने हुए हैं, कुछ भी पहने हुए हैं। मतलब मेरे कहने का ये मतलब नहीं कि आप मत पहनो, आप पहनो, सूट पहनो, सलवार सूट पहनो, जो भी पहनो आप पहनो, लेकिन अगर आप सलवार सूट पहनते हो या फिर आप कोट सूट पहनते हो तो फिर कोट सूट पहन कर ही मंदिर जाओ। फिर दिखावा मत करो कि हम कुर्ता पहन कर आए, कि हम साड़ी पहन कर आए, ऐसा दिखावा नहीं करना है। आप जैसे हो वैसे ही आओ भगवान के सामने। भगवान ने कहा कि बाहर से तो बड़ी सुंदर है, लेकिन अंदर से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और बाहर से जो सुंदर होते हैं और अंदर से अच्छे नहीं होते, उन पर मैं कभी कृपा नहीं करता। हम लोग, कुछ लोग सोचते हैं ना कि हम लोग तो इतने सुंदर नहीं है, तो हमको भगवान की प्राप्ति कैसे होगी। तो शबरी और कुब्जा किस एंगल से सुंदर थी मुझे बताइए। शबरी पूरी काली, इतनी काली कि उसकी शादी होने के बाद उसके दूल्हे ने उसको मुंह देखते ही छोड़ दिया। शबरी के विवाह की दो घटनाएं हैं। पहली घटना इस प्रकार है, दो कहानियाँ आती हैं। पहली कहानी में कि शबरी अपनी माँ के साथ बैठी हुई थी, उसकी माँ उसकी चोटियाँ गुथ रही थी। तभी उसके उसके पिताजी को उसने शिकार खेलते हुए देखा, कई सारे जानवरों को पकड़ते हुए देखा। शबरी ने पूछा अपनी माँ से कि माता जी, ये पिताजी इतने जानवरों का शिकार क्यों कर रहे हैं। माता बताती कि कल तुम्हारा विवाह है, और विवाह में इन सब जानवरों को, अतिथियों को परोसा जाएगा। शबरी ने कहा, राम 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 राम, इतना बड़ा पाप मेरे विवाह में होगा, मैं कभी ना ऐसा होने दूंगी। उसने सोचा कि अभी तो मैं अगर कुछ करूंगी तो पिताजी नहीं करने देंगे। तो शबरी रात के समय जब सब लोग सो गए, तब उसने, जहाँ पर उसके पिताजी ने सब जानवरों को कैद किया था, तब खोल दिया किरवाड़, सारे जानवर भाग गए, और शबरी को आशीर्वाद देते रहे कि हे शबरी, आज तुमने हमको इस बंधन से मुक्त किया है, किसी दिन भगवान आएंगे तुमको संसार के बंधन से मुक्त कर दें। और एक बात, दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है कि शबरी का विवाह हो रहा था, विवाह हो चुका था, बारात आई, विवाह हुआ, विवाह संपन्न हुआ, बारात जाने लगी। अब बीच रास्ते में दूल्हे को लगा कि हम अपने दुल्हन का चेहरा तो हमने देखा ही नहीं, देखते हैं। तो नीचे उतरा घोड़ी से, पालकी के अंदर गया, देखा कि दुल्हन का चेहरा कैसा, तो दुल्हन तो बिल्कुल तवे की पेरी जैसी काली। दूल्हा को डर गया और वहीं पे बारात छोड़कर भाग गया। ऐसी शबरी को भी भगवान ने दर्शन दी। यहाँ जब दूल्हा भाग गया था, तब शबरी अब कही कि अब मैं माता पिता के पास जाऊंगी तो उनकी निंदा होगी, तो वो मतंग मुनि के आश्रम में चले गए। मतंग मुनि की बहुत सेवा की। मतंग मुनि ने अपने अंत समय में कहा कि हे शबरी, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, इसलिए कभी ना कभी तुम्हारे जीवन काल में भगवान राम ज़रूर तुम्हारे पास आएंगे, उनको दर्शन अवश्य देंगे और तुमको मार्ग प्रशस्त करेंगे भक्ति। तो भगवान रूप नहीं देखते, अंदर के रूप को देखते हैं कि आपकी आत्मा कैसी। जैसे कि भाई अगर रूप को देखते होते भगवान, तो अपने ही कैसे रूप बनाए थे उन्होंने। नरसिंह अवतार लिया, कूर्म अवतार लिया, मत्स्य अवतार लिया, क्या कोई सुंदर अवतार है भगवान की? कोई सुंदर अवतार नहीं, फिर भी लिए भगवान ने। कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। मथुरा में जब भगवान गए कंस को मारने के लिए, तब बीच रास्ते में कई लोगों की उनकी मुलाकात हुई, कई लोगों से। उनमें से एक थी कुब्जा। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी, कंस के यहाँ रोज कंस को चंदन लगाने जाती थी। यहाँ कृष्ण जी ने कुब्जा को देखा, कुब्जा से कहा, ओ सुंदरी मैया। कुब्जा कहती, गाली दे दो, हमको सुंदरी ना कहो। भगवान कहते, क्यों? कहते, क्यों हमारी निंदा करते हो, जब जानते हो कि हम इतने सुंदर नहीं, हम बिल्कुल सुंदर नहीं, हम एकदम कोढ़ हो गया है हमको।
भगवान ने कहा भले ही तुम बाहर की सुंदर नहीं हो लेकिन अंदर से तो सुंदर हो, तुम्हारा मन सुंदर है, इसलिए हमने तुमको सुंदर बोला, क्योंकि हम बाहर की सुंदरता देखते ही नहीं। भगवान ने कुब्जा से कहा कि हे कुब्जा, तुम हमको चंदन लगाओगी? कुब्जा ने कहा बिल्कुल लगा देंगे। अब कुब्जा, भगवान की हाइट थोड़े लंबे चौड़े थे और कुब्जा बेचारी झुकी हुई थी, तो कैसे चंदन लगाती? भगवान ने कुब्जा के पाँव में अपना पाँव रखा, उसके हाथ पकड़े और भगवान ने कुब्जा को सीधा कर दिया। बोली भगवान की जय हो। यहाँ कुब्जा सीधी हो रही, इतनी सुंदर कि बड़ी बड़ी अप्सराएं फेल उसके सामने। यहाँ सब लोग देखते ही चौ आ गए कि भगवान बताइए। तो कहने का अर्थ ये है, इतनी कहानी हमने सुनाई कि भगवान अंदर के रूप को देखते हैं, आपकी आत्मा कितनी शुद्ध है, बाहर के रूप को नहीं देखते। तो इस तरह पूतना ने तो बड़ा अच्छा अपना रूप बनाया हुआ था, बड़ा सुंदर रूप बनाया था, लेकिन अंदर उसके खोट था, अंदर उसके मैल था। तो भगवान ने आंखें बंद कर ली। यहाँ पूतना यशोदा मैया से कहती है कि हे यशोदा, हम तो तुम्हारे लल्ला को आशीर्वाद देने आए, हमको दो। यशोदा ने कहा ठीक है। हाथ में लिया और स्तनपान कराने लगी। यहाँ कुछ समय तक तो भगवान ने स्तनपान किया, उसके बाद उसके प्राण पीना शुरू कर दिए। यहाँ पूत ने चिल्लाना शुरू की, अरे बचाओ, अरे बचाओ, अरे बचाओ, छोड़ दे मुझे लाला, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान ने कहा वैसे तो हम किसी को पकड़ते नहीं, अब पकड़ लें तो फिर छोड़ते नहीं हैं, तुम्हारे अंत समय तक तुमको नहीं छोड़ेंगे। पूतना रो रही थी, रोते रोते। अब जब पीड़ा होती तब असली रूप सामने आ जाता। पूतना असली रूप में आई, अपने इतना कोस अपना शरीर बढ़ा लिया, पूरा मथुरा, पूरा वृंदावन, पूरा बरसाना, पूरा नगर ढक गया। यहाँ पूतना गिर जाती है पृथ्वी पर। यहाँ पर यशोदा मैया देखती हैं कि अरे ये कैसी राक्षसी है भैया, बड़ी परेशान हो जाती हैं। यहाँ जब पूतना के पास सब लोग पहुँचते हैं, लाला कहाँ है, लाला कहाँ है, यशोदा मैया देखती हैं कि भगवान तो उसके पेट पर खेल रहे हैं। तो माता सब भूल जाती हैं कि कौन राक्षसी, कौन गोकुल वाले, कौन मथुरा वाले, सिर्फ लाला को देख रही। क्यों देख रही? उनकी आभा को देख रही, उनकी चमक को देख रही। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान को लगा अगर हम मुस्कुराते रहेंगे तो यहाँ सबको लगेगा कि अरे लाला तो डरा नहीं इतनी बड़ी राक्षसी से। तो भगवान ने लीला करने के लिए रोना प्रारंभ किया। हमें माता को होश आया तो माता ने लोगों से कहा जाओ जाओ लल्ला को उतार के लाओ उस राक्षसी के हाथ से। भगवान को उतारा गया। अब यहाँ पर कुछ लोगों ने कहा कि अगर ये पूतना नाम की राक्षसी का शरीर इस तरह से पड़ा रहा तो फिर बीमारियां आएंगी नगर में, तो इसके शरीर को जला देते हैं। सबने कहा कि इतनी बड़ी अर्थी कहाँ से बनाएंगे, इतनी सारी लकड़ियाँ कहाँ से लाएंगे। तो लोगों ने कहा कि एक साथ नहीं जलाते, काट काट कर इसके शरीर को जला देंगे। यहाँ जलाया। यहाँ जलाने के बाद जब सब लोग चले गए अपने घर में, रात को पूतना को लेने एक महादिव्य रथ आता है भगवान का और पूतना को लेकर चला जाता है। यहाँ भगवान ऊपर बैठे हुए हैं। भगवान कहते हैं राधा रानी से, राधा रानी प्रणाम करो, कौन आ रहा है? कहते कौन आ रहा है प्रभु? कहते माता पूतना आ रही। कहते अरे माता पूतना आ रही, हमको समझ नहीं आया। कहते अरे भले ही वो राक्षसी थी लेकिन उन्होंने मुझे अपना स्तनपान कराया, इसलिए वो माता है। एक गति होती है, एक गति बनाई थी भगवान ने, एक उद्धार के एक लिमिट बनाई थी, एक लेवल बनाया था जिसमें केवल माता यशोदा और माता देवकी को सीट मिलनी थी। एक मान लीजिए कि एक ट्रेन ही है, भगवान ने एक ट्रेन बनाई जिसमें कई सारे डिब्बे हैं कि आपका स्लीपर है, जनरल है, एसी है, थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी। उसी तरह भगवान ने बनाया है कि ज़्यादा पुण्य करने वाले इस डब्बे में रहेंगे, उससे कम पुण्य करने वाले इस डब्बे में रहेंगे। तब एक डब्बा बनाया था जिस डब्बे में केवल देवकी माता और यशोदा माता ही आ सकती थी, उनकी माताओं को ये गति प्राप्त हो सकती। लेकिन तत्काल में एक और सीट बुक करनी पड़ी, किसके लिए? पूतना के लिए। भगवान ने कहा कि इसको भी माता का पद प्राप्त होना चाहिए। यहाँ राधा रानी ने कहा कि इसने ऐसे कौन से पुण्य कर दिए भगवान कि आप इसको ऐसी गति प्रदान कर रहे हैं। भगवान ने कहा पूर्व जन्म में ये राजा बलि की बेटी रत्नमाला थी। जब हम राजा बलि के यहाँ आए तो इसने हमारे स्वरूप को देखा और उसने कहा कि मेरा भी काश ऐसा पुत्र होता तो मैं इसको स्तनपान कराती। भगवान ने कहा तथास्तु। अब तो राजा बलि को भगवान ने पूरा संसार छीन लिया, उससे सारा राज्य छीन लिया, तो उसने कहा कि मेरा ऐसा पुत्र हो तो मैं दूध में विष घोल कर दे दूँ उसको। भगवान ने कहा तथास्तु। यहाँ दोनों ही काम
एक साथ संपन्न हो जाते हैं, यानी दोनों इच्छाएं एक ही जन्म में संपूर्ण हो जाती हैं। यहाँ पूतना माता आती हैं, भगवान उसको सदगति प्रदान करते हैं, अपने शरीर में उसको लीन कर लेते हैं। यहाँ पूतना का चरित्र समाप्त होता है। अब कुछ और राक्षस आते हैं। जब कंस को पता चला कि अरे इतनी मायावी राक्षसी पूतना को इस छोटे से बालक ने मार दिया, हम तो मान नहीं सकते, हो सकता है किसी बड़े पुरुष ने मारा होगा। अब कंस को एक समय के लिए लगा कि लगता है यही मेरा काल है कि पूतना जैसी राक्षसी को, जिसको बड़े बड़े महायोद्धा नहीं मार सकते, मैं नहीं मार सकता, उसको छोटा सा बालक कैसे मार दिया। बड़ा चिंतित हो जाता है कंस। यहाँ वो शक्टासुर नाम के एक असुर को भेजता है। यहाँ कुछ समय बीत जाता है, जब पूतना का वध हो गया। अब कुछ समय बीत गया तो भगवान ने पहली बार अपने इच्छा से, अपने मन से, अपने बल से करवट बदली। ये चीज़ नंद बाबा ने देख ली। अब चिल्लाना शुरू किया, अरे यशोदा रुको, अरे यशोदा आओ, अरे गोपियों आओ, अरे ग्वालों आओ। सब लोग आए, कहते क्या होगा बाबा? कहते अरे आज कन्हैया ने बिना किसी की सहायता से करवट बदली। इसी बात पर उन्होंने उत्सव रख दिया, आज मेरे लाल ने करवट बदली है, सबको दान करूंगा, सबको पुण्य करूंगा। यहाँ कंस शक्टासुर नाम के एक असुर को भेजते हैं। अब यहाँ जब पूजा हो रही थी, सारे काम हो रहे थे, उत्सव चल रहा था, तभी यशोदा मैया ने कहा कि लाला को नींद आ रही होगी, थक गया होगा, तो अगर हम इसको पालने में सुलाएंगे तो हो सकता है कोई भी आके उठा ले जाए और उसको खेलने लगे, उसके साथ उसका नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उन्होंने एक शकट होता है, शकट एक लकड़ी का चीज़ होती है जिसमें माखन मिश्री की मटकियाँ रखते हैं, शकट के नीचे भगवान को सुला दिया। अब वहीं पर राक्षस आया तो उसका तो नाम है था शक्टासुर, जो तो शकट में ही स्थान लेता था। उसने देखा कि अरे छोटा सा बालक पूतना को कैसे मार सकता है, इस पे तो मैं अभी एक पाँव रखूँगा और ये मर जाएगा। ये वो सोच ही रहा था कि भगवान ने अपने पाँव को शकट पर मारा, उस शकट जाके टूट गया, राक्षस का उद्धार हो गया। अभी राक्षस था कौन? उत्कच। उसको अपने शरीर पर, उसको अपने बाहुबल पर बहुत अभिमान हो गया था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी को भी परेशान करूँगा। यहाँ उसने एक दिन लोमश नाम के ऋषि की आश्रम में गया और पेड़ों को उजाड़ना प्रारंभ कर दिया। यहाँ लोमश ऋषि ने देखा अरे ये कैसे हमारे पेड़ों को उजाड़ रहा है, तो क्रोध में आकर उसको श्राप दिया कि तुमको अपने देह पर, अपने बाहुबल पर बहुत घमंड है ना, जाओ तुम देह रहित हो जाओगे। यहाँ श्राप मिलते ही वो देह रहित हो जाता है। यहाँ वो ऋषि की बहुत प्रार्थना करता कि हे ऋषि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो ऋषि कहते हैं ठीक है। यहाँ जब द्वापर का युग आएगा तब भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, उनके चरण कमलों के स्पर्श से तुम मुक्त हो जाओगे। यहाँ लोमश ऋषि के कहने से वो दूसरे जन्म में शक्टासुर बना, उसका भगवान ने उद्धार कर दिया। अब यहाँ भगवान ने अपना ही नुकसान क्यों किया? वो जो शकट में जो माखन मिश्री रखी हुई थी वो तो भगवान ही की थी ना, उनके घर की थी, तो भगवान ने उसको क्यों नाश किया? मान लो भगवान ने असुर का तो उद्धार किया, लेकिन भगवान ने अपने घर का नुकसान क्यों किया? क्योंकि यहाँ माता यशोदा ने संसार की चिंता में भगवान को अकेला छोड़ दिया था। वो अपने उत्सव में मगन हो गई और उन्होंने भगवान को अकेला छोड़ दिया। भगवान ने कहा कि मेरे लिए उत्सव रखा गया और मुझे अकेला छोड़ दिया। रुको बताता हूँ। पूरी मटकियाँ फोड़ डाली। देखिए, जब आप कोई काम कर रहे हैं, आपने बहुत अच्छे से मेहनत की है, लेकिन अगर वो काम सिद्ध नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं समझ जाना कि आपने भगवान को कहीं पीछे रखकर संसार को आगे कर दिया होगा, तभी वो काम सिद्ध नहीं हुआ, वरना वो काम सिद्ध हो जाता। जब आपने बहुत लगन से उस काम को किया, बहुत मेहनत की है, फिर भी उस काम में कुछ ना कुछ गड़बड़ी आई, तब आपको समझना है कि आपने भगवान को पीछे रखकर संसार को आगे कर दिया। हम कई बार ऐसा करते हैं। मान लीजिए जब कथा करनी है, 7 दिन की कथा है, तो कई लोग क्या कहते हैं, हम संडे के दिन आएंगे, बाकी दिन हमको छुट्टी नहीं होती, हम दुकान में रहते हैं। अब वहीं किसी की शादी हो तो 10 दिन जाके दुकान बंद करेंगे और शादी में जाएंगे। यहाँ संसार को आगे कर देते हैं और भगवान को पीछे कर देते हैं। मान लीजिए आप कहते हैं कि हम संडे को आएंगे क्योंकि हम संडे को भगवान को टाइम दे सकते हैं और दिन हमारे पास टाइम नहीं। कभी जाइए मंदिर, भगवान से प्रार्थना कीजिए, भगवान आपसे कह दे कि हम संडे को आना, संडे के दिन हमारी छुट्टी रहती, हाँ भाई हमारे पास टाइम नहीं है, अभी हम काम कर रहे हैं। तो सोचिए आपको कैसा लगा? तो भगवान को कैसा लगता होगा जब आप संसार को आगे करके भगवान को पीछे कर देते हैं।
ये जो संसार के जो आप सुख भोग रहे हैं वो सब दिया उन्होंने ही है, लेकिन फिर भी आप उनको पीछे कर देते हैं। जब उनको आप पीछे कर देते हैं तब ये सब होता है। यहाँ देखिए, हमने भगवान को आगे रखा हुआ, अपने पीछे नहीं है भगवान। भगवान को आगे रख कर काम करेंगे तो हमेशा काम अच्छा ही होगा, और भगवान को पीछे रखेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य हो जाएगी। तो यहाँ भगवान ने अपना ही नुकसान इसीलिए किया। और भगवान ने जो कोई काम किए तो वो कोई कारण से किए होंगे। कई लोग कहते हैं ना, भगवान ने चोरी क्यों की, भगवान ने गलत स्त्रियों के साथ, दूसरी स्त्रियों के साथ रास क्यों रचाया। भाई वो भगवान की लीलाएं हैं, उसको समझना नामुमकिन है आप लोगों के लिए। बहुत कम लोग उसको जानते हैं। अगर कुछ लोग बराबरी करते हैं कि भगवान ने इतनी शादियां की, हम भी शादियां करेंगे। भाई भगवान तो शेषनाग पर सोते हैं, आप कभी एक सांप के सामने खड़े रह के दिखाओ। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया, आप एक छोटा सा 50 किलो का पत्थर ही उठा दो तो बड़ी बात है। तो अगर बराबरी करनी है तो हर चीज़ में करो, और अगर आपका कारण वही है उस चीज़ को करने का तो करो। लेकिन हमारे कारण तो दूसरी दुनिया के हैं। कुछ लोगों ने कहा भगवान ने चोरी क्यों करते थे। भैया भगवान चोरी क्यों करते थे? उनके घर में तो इतना माखन था कि वो आजीवन कुछ ना करें फिर भी उनको 7 पीढ़ियाँ उनकी बैठ के खाएंगी, इतना माखन होता था। भगवान चोरियाँ क्यों करते थे? क्योंकि वो चोरियाँ जिस घर में जाते थे तो केवल माखन मिश्री चोरी नहीं करते थे, वो वहाँ से अहिंसा, लोभ, असत्य, काम, क्रोध, मोह सब कुछ की चोरी करते हुए केवल भक्ति और प्रेम छोड़ते थे वहाँ। इसलिए वो चोरी करते थे, और कोई कारण नहीं था। भाई उनकी तो 9 लाख गैयाँ थी, 9 लाख गैयाँ नंद बाबा की, नितना यो माखन होए। तो उन्होंने जो भी काम किए बहुत सोच समझ कर किए हैं। तो उनकी लीलाओं पर प्रश्न उठाने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा। उस चीज़ को जानो, समझो उन्होंने ऐसा क्यों किया। बस प्रश्न उठाने आ जाते हैं, कभी सत्संग करते नहीं हैं, बस प्रश्न उठाना है भगवान ने ये क्यों किया, ये क्यों किया। भैया आपको नहीं पता तो हम क्या करें। तो भगवान की लीलाओं में कुछ ना कुछ गूढ़ रहस्य छुपा रहता। यहाँ कंस को पता चलता कि भाई शक्टासुर का भी अंत हो गया, अब वो और दैत्यों को भेजने लगता है। लेकिन और दैत्यों को भेजता है तो हम आगे की कथा में जानेंगे कि कौन कौन से दैत्य आए। यहाँ अगले सत्र में भगवान का नामकरण भी हो जाएगा, किस प्रकार भगवान का नाम कृष्ण किस तरह पड़ा वो सब आपको बताएंगे। लेकिन आज की कथा को यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती।